वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। और कुछ नया सीखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है अबाउट वाटर। वाटर अ नेचुरल रिसोर्स। तो हम सबको पता है कि वाटर हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा एसेंशियल होता है। वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो वाटर बहुत ही प्रेशियस है हमारे लिए। हर लिविंग थिंग को अपने लाइफ के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। सो आवर नेचुरल रिसोर्सेज, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, water and minerals from the soil and the sunlight to make food. You already know that this process of synthesis of food from the non-living resources of the earth is known as photosynthesis. It takes place in green leaves in the presence of the green pigment chlorophyll present in these leaves. तो water हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? एक तो हमारे बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है, उसके साथ हमें वाटर से बहुत सारे चीज़ें हम क्लीन करते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वाटर जो है वो हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं एयर से, वाटर और मिनरल्स वो लेते हैं सॉइल से, सनलाइट उनको सन से मिलती है जिससे वो अपना फूड बनाते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। और ये कहाँ होती है? ग्रीन लीव्स में, जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाए जाते हैं लीव्स में। तो जब प्लांट्स इसी से अपना फूड बनाएगा और हम भी प्लांट्स खा के ही तो हमारी लाइफ सस्टेन होती। हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। तो इस तरीके से वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। एनिमल्स नीड ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड टू सर्वाइव। और प्लांट से हमको ऑक्सीजन भी मिलता है। तो एनिमल्स मतलब ह्यूमंस एंड एनिमल्स सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन, वाटर और फूड। तो ऑक्सीजन और फूड हमें मिल जाता है प्लांट से और प्लांट को ज़रूरत होती है अपना फूड बनाने के लिए वाटर से। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज ponds, lakes and rivers, and food from plants or other animals. We also need food, air and water. तो they get oxygen from the, यहाँ एनिमल्स के बारे में बात हो रही है कि उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। तो एनिमल्स को कहाँ से मिलता है ऑक्सीजन? एयर से, है ना, क्योंकि एयर में रिलीज करते हैं प्लांट्स। और वाटर मिलता है वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। और फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से या अदर एनिमल से। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो we use the resources of the earth in several other ways also. Some of these are discussed below. We use material from rocks and soil to construct houses, roads, dam, etc. तो हम जो ये वाटर एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा अर्थ में और भी रिसोर्सेज है जैसे रॉक्स और सॉइल जो हमारे रोड्स, डैम और हाउसेस बनाने के लिए यूज़ होता है। We use metals such as iron, aluminum, copper, etc. for constructing building and bridges, making machines, vehicles, aeroplanes, utensils and other household item, etc. तो metals हो गया जो हमारे कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, मशीन्स, यूटेंसिल्स, बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम बनाने के काम आता है। और फिर वी यूज़ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर cooking, running machines in factories, producing electricity, etc.
तो फॉसिल फ्यूल्स हो गया, मेटल्स हो गए, रॉक्स एंड सॉइल्स हो गए, ये अदर रिसोर्सेज है जो हमें अर्थ पे मिलते हैं और हमारे लिए बहुत यूजफुल है. Materials found on the earth that allows the existence of life and fulfill the needs of living organism are called natural resources. तो जो मटेरियल्स अर्थ पे पाए जाते हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं किसके लिए? लाइफ के लिए, है ना, और वो लिविंग थिंग्स की नीड्स को पूरा करते हैं, तो वो क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. एयर, वाटर, सॉइल्स, मिनरल्स आर नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. We get these natural resources from the solid part of the earth crust called the lithosphere. Then the water bodies such as seas, rivers and lakes on the earth which constitute the hydrosphere. The gases, that is air surrounding the earth known as atmosphere. तो जो अर्थ पे सॉइल वाला जो सॉलिड पार्ट होता है वो होता है लिथोस्फीयर, और फिर सीज, रिवर, ये सब जो होता है वाटर बॉडीज वाला पार्ट उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, और जो ऊपर आसमान वाला एयर वाला हमारा अर्थ का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. Today, due to large scale development in science and technology, we are using up natural resources much more than we did a couple of hundreds of years ago. Let us see how this has affected our present life and what effect it is likely to have in the near future. तो लार्ज स्केल में जो डेवलपमेंट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से की वजह से, उसके वजह से क्या हो रहा है? जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या है? मच मोर देन वी डिड अ कपल ऑफ हंड्रेड्स ईयर अगो. वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो रहा है. तो चलिए आगे हम अब देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे प्रेजेंट लाइफ में और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा हमारे फ्यूचर पे. अब देखते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. तो रिन्यूएबल में जिसे हम वापस पा सकते हैं, जैसे इन एग्जॉस्टिबल में दिया हुआ है सनलाइट, एयर, वाटर. एग्जॉस्टिबल में सॉयल, फॉरेस्ट एंड ग्राउंड वाटर. नॉन रिन्यूएबल में कैन बी रिसाइकल लाइक मिनरल, कैनॉट बी रिसाइकल लाइक टॉप सॉइल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. सो चलिए देखते हैं renewable and non-renewable resources. Our natural resources can be divided into 2 main groups: renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources are those that will either never run out or those that are replaced within a reasonable period of time through natural process. तो renewable resources वो resources होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, या फिर अगर ख़त्म होते हैं तो रिप्लेस होके फिर वो वापस आ जाएंगे. तो कहने का ये मतलब है कि जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, हमारे पास हमेशा रहेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल सनलाइट इज़ अ रिसोर्स दैट विल नेवर रन आउट एज द सन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर another 5 billion years. Oxygen is a renewable resource because it is continuously supplied by plants during photosynthesis. तो रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है जैसे सनलाइट. सनलाइट एक नेचुरल रिसोर्स है और रिन्यूएबल रिसोर्स है. सन 5 बिलियन ईयर तक अभी रहेगा, तो ये रिसोर्स ख़त्म नहीं होने वाला. उसी तरीके से ऑक्सीजन है, जब तक प्लांट्स रहेंगे तब तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और उससे ऑक्सीजन रिलीज होगी. तो ये भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्लेसेस ट्रीज and other living organism. However, most renewable resources are exhaustible. If we use them at a faster rate, then they are renewed, or if we disturb the natural method of their renewal,
For example, groundwater is a renewable resource. However, today we are using it at a faster rate than the rate at which it is renewed. Cutting down of forest for construction of houses, factories, road, etc. also interfere with the natural process of renewal of groundwater. And what is non-renewable resources? Non-renewable resources are those which once used up cannot be replaced within a reasonable period of time. तो non-renewable resources वो होते हैं जिन्हें हम दोबारा नहीं पा सकते. अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो उन्हें वापस रिप्लेस नहीं किया जा सकता है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वापस वो रिप्लेस होके कुछ टाइम पीरियड के बाद वो रिप्लेस हो सकते हैं और वो कभी एंड नहीं होते. लेकिन नॉन रिन्यूएबल में ये एंड हो जाएंगे और रिप्लेस्ड भी नहीं हो पाएंगे एक टाइम पीरियड में. फॉर एग्जाम्पल, fossil fuels like petroleum, natural gas or coal take millions of years to form. Hence, once used up, these resources would take millions of years to form. Similarly, topsoil once eroded will take hundreds of years to form. However, some non-renewable resources such as metals can be used again and again. These non-renewable resources can be recycled. तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लाइक फॉसिल फ्यूल्स आप सबको पता होगा. जो फॉसिल्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स उनको लगता है डिकम्पोज होते हैं. जो डेड एंड डीके हैं मटेरियल्स, एनिमल्स बॉडीज़, प्लांट्स लीव्स जो होते हैं फॉरेस्ट में, वो सब जब डीके होते हैं तब जाके मिलियंस ऑफ ईयर के बाद पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या कोल ये सब फॉर्म होता है. उसी तरीके से टॉप सॉइल अगर इरोड हो गई तो उसे भी फॉर्म होने में कितना मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा उसके फॉर्मेशन में. तो इतना लंबे समय तक तो अर्थ पे लाइफ भी अभी नहीं रहेगी. तो इनको बनने में बहुत 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 मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं. तो अगर एक बार ये एग्जॉस्ट हो गए तो हमें ये दोबारा नहीं मिलेंगे. इसीलिए इन फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल्स वगैरह, डीजल वगैरह को हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए ताकि ये ख़त्म ना हो. हाउएवर, सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज मेटल्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकिल. फिर भी कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे मेटल्स जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और इन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल करके इन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. तो ये था वाटर अ नेचुरल रिसोर्सेज. तो आज हमने वाटर नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा. इसके अदर टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो नेचुरल रिसोर्सेज हमने देखा कि रिन्यूएबल, इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल, मतलब ये कभी ना ख़त्म होने वाले और ये जल्दी फास्ट ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि इनका यूज़ हम ज़्यादा करेंगे तो फास्ट हो सकते हैं. पर ये रिन्यूएबल हैं. और ये नॉन रिन्यूएबल जो है वो भी दो टाइप के होते हैं. कुछ मिनरल जिनको हम रिसाइकल बार बार यूज़ कर सकते हैं और कुछ जैसे टॉप सॉइल और फॉसिल फ्यूल्स हैं जिन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं. इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा. तो ये हो गए नेचुरल रिसोर्सेज. अदर टॉपिक्स हम नेक्स्ट अपने वीडियो में कवर करेंगे. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.